अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है लेसन नंबर 13 हमारे 50 डेज कोरियन कोर्स का। और आज जो हम एक और कॉन्सोनेंट देखने वाले हैं वो है थियत। थियत ये टी से होता है और जो हमने पिछला पढ़ा था वो थियत था। तो आइए देखते हैं ये क्या है, इसको कैसे लिखना है। और साथ ही साथ जो हम आज सीखने वाले हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम हैं, तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो आज का हम कॉन्सोनेंट देख लेते हैं। आज का जो कॉन्सोनेंट है वो है तियत। ये इस तरह से लिखा जाता है, जैसे ई लिखा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इसकी इंग्लिश में आवाज़ ती से है, टी, और इसको उर्दू में ते या थे से रिप्रेजेंट किया जाता है। थोड़ी सी मोटी आवाज़ भी और हल्की भी, ठीक है। और इसको लिखा जाता है थियत। थियत, इसको त की आवाज़ जो है इसमें प्रोमिनेंट है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, त, ठीक है। पिछला जो हमने पढ़ा था वो थ था और ये त है। ये थियत है, थ। इसकी आवाज़ डी से रिप्रेजेंट हो रही थी, ये ती है, ती। इसकी आवाज़ त से, टी से रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा लेती हूँ। तो आज की जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो हम देखने लगे हैं टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी कहते हैं टैक्सी को, और इसको ऐसे लिखा जाता है टैक्सी। ती, ये वोवल आ गया, टैक्सी। टैक्सी, ये खियत हमने पढ़ा हुआ है और ये सियत भी हमने पढ़ा हुआ है। टैक्सी, टैक्सी कहते हैं टैक्सी को। इधर हम लिख लेते हैं टैक्सी, ठीक है। कोई भी कैब जो होती है टैक्सी कहा जाता है, टैक्सी। एक और हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, थकचा। थकचा, थकचा कहते हैं टेबल को, ठीक है। थकचा, ये छेद भी हमने पढ़ा हुआ है। थकचा, थकचा क्या होगा, टेबल। अब मैं इसको एक बार रिवाइज करती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जो हमने आज कॉन्सोनेंट पढ़ा है। इस कॉन्सोनेंट को कहते हैं तियत। इसकी आवाज़ इंग्लिश में ती से रिप्रेजेंट होगी, उर्दू में ते से, और थ यानी कि थोड़ी सी मोटी आवाज़ भी इसी से आएगी और हल्की वाली भी, ठीक है। तो आज जो हमने एग्जाम्पल्स देखी हैं वो है टैक्सी। टैक्सी, टैक्सी कहते हैं टैक्सी को। और एक दूसरा हमने पढ़ा है थकचा। थकचा कहते हैं टेबल को, थकचा, टेबल। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये थियत से मिलता जुलता है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स से देखते जाएंगे, आगे भी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। तो अब मैं इसको मिटाती हूँ और आज जो हमने कंट्रीज़ के नेम सीखने हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो आज हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के नेम पढ़ने हैं, ठीक है। कंट्री मैंने आपको बताया था, कंट्री कहते हैं नारा, ठीक है। बहुत बार रिवाइज हो चुका है। तो हम आज डिफरेंट कंट्रीज़ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल को इस तरह से लिखा जाता है, नेपाल को कोरियन में भी नेपाल बोला जाता है, नी फाल, नी फाल, ठीक हो गया, नी फाल, नीफल, नेपाल, नीफल, नीफल। आज की जो हम सेकंड एग्जांपल देखने, कंट्री देखने वाले हैं वो है यूएस यानी कि ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को कोरियन में कहा जाता है योंगकोक, योंगकोक, ठीक है, योंगकोक। इसको लिखा जाएगा इंग्लिश में यो, अंग लगा देंगे साथ, योंग, योंगकोक, योंगकोक, योंगकोक। थर्ड देखते हैं अमेरिका। अमेरिका को कोरियन में कहा जाता है मीको, मीको, मियम के साथ है ये, मीको, मीको। इसको मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, मीको, मीको। ये तीन हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, नेपाल, नेपाल, नेपाल। यूएस को कहते हैं योंगकोक, योंगकोक। अमेरिका को कहते हैं मीकोक, नेपाल, योंगकोक, मीकोक। तो मैंने आपको लाइन सिखाई थी कि आप कौन सा मुल्क के बंदे हैं तो हम इसको उनमें डाल सकते हैं। छौने नेपाल सारमिमिदा,
저는 융국 사람입니다. 저는 미국 사람입니다. तो ये मैंने बताया है कि मैं नेपाल से हूँ, मैं नेपाल की बंदी हूँ, मैं ब्रिटिश के रहने वाली हूँ, मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ। तो इसको हम आगे हम जब ज़्यादा वोकेबलरी सीखेंगे तो हम सिर्फ यही रहना नहीं सीखेंगे कि मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। इसको सिर्फ यही इसी तरीके से नहीं बोला जाता छोने नेपाल सारा में मेरा, तो इसको डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी वोकेबलरी इन्हेंस होगी हम उस तरह से हम सीखेंगे। जैसे अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं छोने नेपाल छलछने मेरा, इस तरह से भी बोला जा सकता है छोने नेपाल ने मेरा, नेपाल ने मेरा मतलब मैं नेपालियन हूँ, ठीक है, नेपाल का रहने वाला हूँ। छोन मिखो खिने मेरा, ठीक है। तो इसको डिफरेंट तरीके से बोला जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी वोकेबलरी कितनी इन्हेंस है। अभी मैंने आपको एक लाइन सिखाई है, सिर्फ उसमें हम फिट कर करके देखेंगे तो हमें सिर्फ समझ आनी चाहिए कि लफ्ज़ क्या है। जब हमारी वोकेबलरी इन्हेंस होगी हम बहुत सारे लाइन्स बना सकते हैं एक चीज़ को कहने के लिए। जैसे हम उर्दू में एक ही बात को डिफरेंट तरीक़ों से कहा जा सकता है। मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं मार्केट गई, मतलब ये फ्यूचर टेंस में है। तो इस तरह से कोरियन में भी इस तरह से होता है, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। तो इस सब को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ अपनी वोकेबलरी इन्हेंस करेंगे। तो अभी मैंने आपको नेपाल, यूएस और अमेरिका का बताया है, तो इसके बाद मैं इसको मिटा लेती हूँ और नेक्स्ट हम कंट्रीज़ के नेम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है जापान। जापान को क्या कहेंगे? इल्बोन, इल्बोन कहा जाता है, इल्बोन, इल्बोन कहा जाता है कोरियन में। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? इल्बोन, इल्बोन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक और कंट्री, ईरान कर लेते हैं। ईरान, ईरान को कोरियन में भी ईरान ही कहा जाता है, ईरान, 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 ईरान। एक और कंट्री देखते हैं, इजिप्ट। इजिप्ट को कोरियन में भी इजिप्ट ही कहा जाता है, इजिप्ट, 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 इजिप्ट। एक और देख लेते हैं, फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस को कहा जाता है फ्रांक्स, फ्रांक्स, ठीक है, फ्रांक्स, रंग्स, फ्रांक्स। यहाँ पे भी लिख लेते हैं फ्रांक्स, ठीक है, फ्रांक्स। तो आज हमने 7 कंट्रीज़ किए हैं, तो बाकी के हम कंट्रीज़ नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए 7 बहुत हैं, इसलिए कि अगर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, इनको याद कर लें, ताकि जब हम अगली पढ़ें तो हमें पिछली वाली याद हो। ऐसा ना हो कि हम अगली चीज़ याद करें और हमें पिछली भूल जाए। तो हम आज के लिए यही इतने ही 7 रखते हैं, 7 की कंट्रीज़ आप याद कर लें। और पहले भी मैंने आपको 3 से 4 कंट्रीज़ पहले भी बताई हैं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस की हुई हैं। तो हमारी आज तक की ऑलमोस्ट 10 के करीब हमारी कंट्रीज़ हो चुकी हैं आज तक। तो मैं एक बार इनको लिख के रिवाइज़ करा देती हूँ और उसके बाद हम इस वीडियो का एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक बार इसको इरेज करके सारी की सारी कंट्रीज़ एक लाइन में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे लिख लिए हैं, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इल्बोन, इल्बोन, यहाँ पे रियल का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे पीएफ और नियन, जो जो कॉन्सोनेंट पढ़े हुए हैं मैं इसमें आपको बताती जाऊँगी। इल्बोन, इल्बोन, बीच में से वॉवल्स नहीं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, हम वो बाद में अगले लेक्चर्स में हम वॉवल्स ही करने वाले हैं। ईरान को ईरान, ईरान, नेपाल को नियन है ये, और ये पीएफ है हमने पढ़ा था, और ये रियल। नेपाल, यूएस को कहते हैं योंगकोक, योंगकोक में हमारे पास ये और खिया के इस्तेमाल हुए, योंगकोक। अब नेक्स्ट है अमेरिका, मीकोक, मीकोक में मियम और खियक का इस्तेमाल हुआ है। फ्रांस में फियप मतलब पी, रियल, और सियत का इस्तेमाल हुआ है, फ्रांस, फ्रांस। नेक्स्ट है इजिप्ट, इजिप्ट में चियत
पियप और तियत का इस्तेमाल हुआ है जो हमने आज पढ़ा है। इसको थोड़ा मैं डार्क कर देती हूँ। इजिप्ट, इजिप्ट। उम्मीद करती हूँ आज की ये कंट्रीज़ आपको प्रैक्टिस करने के बाद ज़रूर याद हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमने 13 के 13 जो हमने वॉवल पढ़े हैं वो देख लेते हैं। लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट है जो हमने 13 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं वो देख लेते हैं। और लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट बचा है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसको मैं मिटा लेती हूँ और हम सारे के सारे 13 के 13 देख लेते हैं वो कॉन्सोनेंट्स। अभी तक जो नियन, थियत, रियल, मियम, थियप, सियत, चियत, थियत, पियप, आज का तियत और हियत। तो आज जो हमने 2 एग्जांपल्स देखे हैं वो भी जल्दी से देख लेते हैं। थेक्शी, थेक्शी, टैक्सी, टैक्सी को कहते हैं थेक्शी। थेक, थेक, शी, थेक्शी। सेकंड हमने देखा है टेबल थक जा, थक जा, थक जा। उम्मीद करती हूँ आज का भी लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अन्यों की खासे।